क्या उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अस्पताल के बाद चूल्हे जलाकर मरीजों का खाना बनाना पड़ रहा है? क्या ये एक आइसोलेटेड घटना है या सिस्टम की गहरी खामी का संकेत? यही सवाल इस वक्त सियासत के केंद्र में है और इसकी वजह बना है एक वीडियो जिसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। वीडियो में एक सरकारी अस्पताल के बाहर दृश्य दिखाया गया है जहां चूल्हे पर खाना पकाया जा रहा है। पहली नजर में ये किसी ग्रामीण या अस्थायी व्यवस्था का हिस्सा लग सकता है, लेकिन जब इसे अस्पताल से जोड़ा जाता है तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या अस्पताल के भीतर खाना बनाने की सुविधा नहीं है? क्या गैस सिलेंडर जैसी बुनियादी चीज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है? इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, अब सरकार इसे भी अफवाह बता देगी, अस्पतालों में मरीजों के लिए खाना बनाने तक के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा। उनका ये बयान सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि शासन व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की मानसिकता ही बीमार है, इसलिए उसे मरीजों की देखभाल की उम्मीद करना बेकार है। ये आरोप राजनीतिक रूप से बेहद आक्रामक है क्योंकि ये केवल व्यवस्था नहीं बल्कि सरकार की सोच और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। सबसे तीखा बयान तब सामने आता है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की स्थिति को शासन शून्य बताते हैं। उनके मुताबिक प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर हो चुका है और सत्ता के शीर्ष पर अराजकता का माहौल बन गया है। ये टिप्पणी सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। अब इस पूरे मामले को दो नजरियों से देखा जा रहा है। पहला, विपक्ष का नजरिया जो इसे सरकार की नाकामी का सीधा प्रमाण बता रहा है। विपक्ष का कहना है अगर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता है। दूसरा नजरिया सत्ता पक्ष का हो सकता है जो इस तरह के वीडियो को अधूरी जानकारी या भ्रामक प्रस्तुति बताकर खारिज कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो पूरे संदर्भ को नहीं दिखाते, जिससे वास्तविक स्थिति अलग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? अगर वाकई अस्पताल में गैस सिलेंडर की कमी है और मरीजों के लिए बाहर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है तो ये गंभीर प्रशासनिक चूक है। स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इसमें इस तरह की कमी सीधे जनता के विश्वास को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। एक छोटी सी लापरवाही भी मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में अगर बुनियादी सुविधाएं जैसे भोजन, स्वच्छता और इलाज सही तरीके से उपलब्ध नहीं है तो ये केवल एक विभाग की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता मानी जाएगी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा हथियार बन सकता है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस तरह के मामलों को जनता के सामने रखकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जरूरी होगा कि वो इस पर स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जवाब दे ताकि स्थिति साफ हो सके। सोशल मीडिया के इस दौर में एक वीडियो ही पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदलने की ताकत रखता है। यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे सरकार की विफलता का प्रतीक बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक एजेंडा मान रहा है। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच असली मुद्दा कहीं पीछे छूटता नजर आता है और वो है आम मरीज की परेशानी। अगर अस्पताल में भर्ती व्यक्ति को इलाज के साथ साथ भोजन जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये चिंता का विषय है। आखिरकार ये मामला सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है, ये उस भरोसे का सवाल है जो जनता सरकार और उसकी व्यवस्थाओं पर करती है। अगर ये भरोसा कमजोर पड़ता है तो उसका असर सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज के हर स्तर पर दिखाई देता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वीडियो पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या इसे खारिज किया जाएगा या फिर इसकी जांच कराकर सच्चाई सामने लाई जाएगी? क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वीडियो में क्या दिख रहा है, असली सवाल ये है क्या प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई इतनी लाचार हो चुकी है या फिर ये सियासत का एक और बड़ा नैरेटिव बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।